नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीतराज पूर्वी चंपारण आप सबों का स्वागत करता हूं। और आज मैं हिस्ट्री का सेट लेकर के यहाँ पे उपस्थित हूं। और एक बात और बता दूं कि आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। और पिछला जितना वीडियो है बीपीएससी से संबंधित उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो चलिए देखते हैं इतिहास। तो इतिहास क्या है? तो मानव के विकास का, मानव के प्रगति का जो वैसा काल जिसका लिखित विवरण है, लिखित साक्ष्य है, उसी को हम इतिहास मानते हैं। पाषाण काल युग, पाषाण काल युग किसे कहते हैं? तो मानव के विकास के प्राचीन समय को, यानी मानव प्रगति के प्राचीन समय को हम पाषाण काल युग कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? अपरागैतिहासिक युग किसे कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक युग किसे कहते हैं? तो मानव के विकास का वैसा काल जिसका कोई लिखित विवरण नहीं हो, लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। पूर्व पाषाण काल के हथियार कौन कौन से थे? बीपीएससी से आने वाले जितने क्वेश्चन हैं वह सहायक अध्यापक या प्रधानाध्यापक या जो बीएड, डीएलएड या सीटेट का एंट्रेंस एग्जाम देते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पूर्व पाषाण काल के हथियार कौन कौन से होते थे, किस चीज़ के बने होते थे। तो पूर्व पाषाण काल का हथियार आपको लकड़ी के, हड्डी के और पत्थर के बने होते थे। किसके बने होते थे? लकड़ी के और हड्डी के और पत्थर के बने होते थे पूर्व पाषाण काल के जो हथियार थे। नव पाषाण युग में मानव ने किस पशु को पालतू बनाया? तो नव पाषाण युग में मानव ने कुत्ते को, यानी कुत्ता को पालतू बनाया। कृषि का आविष्कार कब हुआ? तो कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। कृषि का आविष्कार। नव पाषाण युग का महत्वपूर्ण हथियार क्या था? तो नव पाषाण युग का महत्वपूर्ण हथियार था आपको चिकनी, पत्थर की एक चिकनी कुल्हाड़ी हुआ करती थी। किसी पत्थर की चिकनी कुल्हाड़ी हुआ करती थी जो नव पाषाण युग का महत्वपूर्ण हथियार था। अग्नि का आविष्कार कब हुआ? तो आइए देखते हैं कि अग्नि का आविष्कार कब हुआ। तो अग्नि का आविष्कार आपको पूर्व पाषाण काल में हुआ। अग्नि का आविष्कार कब हुआ? पूर्व पाषाण काल में अग्नि का आविष्कार हुआ। पहिए का आविष्कार कब हुआ? तो चूंकि कृषि यानी धान ढोने के लिए बैलगाड़ी की जरूरत है एग्जाम्पल के तौर पे, तो पहिए का आविष्कार आपको नव पाषाण काल में हुआ। नव पाषाण काल में किस चीज का आविष्कार था? कृषि का। और पहिए का आविष्कार भी नव पाषाण काल में हुआ। मिट्टी के बर्तन का प्रयोग, मिट्टी के बर्तन का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में शुरू हुआ? तो मिट्टी के बर्तन का प्रयोग सर्वप्रथम नव पाषाण काल में, यही नव पाषाण काल में ही शुरू हुआ। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु की खोज की जिससे, और उस धातु से औजार बनाने में, उस धातु को औजार बनाने में इस्तेमाल किया? तो मानव ने सर्वप्रथम जिस धातु की खोज की वो धातु था तांबा। क्या था? तांबा। तो अगर सवाल आता है बीपीएससी में कि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु की खोज की, तो हमारा उत्तर होगा तांबा। और इस तांबा से मानव ने हथियार भी बनाया। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम सभ्यता, यानी भारत की प्रथम सभ्यता किसको कहते हैं? तो भारत की प्रथम सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। वन लिनियर क्वेश्चन सब मैं पढ़ रहा हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जॉन मार्शल की निगरानी में दयाराम साहनी, किसने? दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी ने कब किया? 1922 ईस्वी में किया। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता को वर्तमान में क्या कहते हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता को वर्तमान में हम क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को वर्तमान में हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक रहा? तो सिंधु घाटी सभ्यता का काल आपको बी ए स्मिथ के अनुसार, किसके अनुसार? बी ए
स्मिथ के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है वो बी स्मिथ के अनुसार 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर और 1500 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं ऊपर कि सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम क्या कहते हैं? नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। क्या सभ्यता, कौन सी सभ्यता कहते हैं? नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते हैं? नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता किन नदियों के किनारे विकसित हुई? तो सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी और साथ में उसकी जो सहायक नदियां थीं उनके किनारे सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे स्थित है ना? तो स्थित था। तो हड़प्पा नगर जो है किस नदी के किनारे स्थित था? तो रावी नदी। किस नदी के किनारे? रावी नदी। हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में। कहाँ पे है? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में भी कहाँ? तो पाकिस्तान के साहिवाल एक जगह है, वहीं पे हड़प्पा स्थित है। हड़प्पा वासी कहाँ के मूल निवासी थे? तो हड़प्पा वासी फिनिशिया के मूल निवासी थे। कहाँ के मूल निवासी थे? फिनिशिया के। विशाल स्नानागार कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित था? तो मोहनजोदड़ो में। विशाल स्नानागार कहाँ स्थित था? तो विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में। अब सिंधु घाटी सभ्यता का प्रधान बंदरगाह, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रधान बंदरगाह कहाँ था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रधान जो बंदरगाह था वह था प्रधान बंदरगाह लोथल। कौन था? तो लोथल था। अब सिंधु घाटी सिंधुवासी किसकी उपासना करते थे? तो सिंधुवासी मातृदेवी। किसकी उपासना करते थे? मातृदेवी की उपासना करते थे और शिवलिंग की भी उपासना करते थे सिंधुवासी। सिंधुवासी किस पशु को पवित्र मानते थे? तो सिंधुवासी सांड को पवित्र मानते थे। और सिंधुवासी किस पशु से परिचित नहीं थे? तो सिंधुवासी घोड़ा से परिचित नहीं थे। किस स्थल पर हड़प्पा संस्कृति के लोगों को घोड़े का ज्ञान था? तो मैं आपको बता दूं, घोड़े का ज्ञान हड़प्पा संस्कृति के लोगों को एक जगह था सुरकोटदा जगह पर हड़प्पा संस्कृति के लोगों को घोड़े का ज्ञान प्राप्त था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बने रहिए मेरे वीडियो पर। अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।